50 साल यहाँ पर बैठे और उसके बावजूद कंपेन भी की और हार गए, तो क्रेडिबिलिटी तो शेख साहब की जीरो लग रही है। वो तो बिल्कुल यानी कि ठुस हो गए। उमर फारूक रोड पे बड़ी नजरें थी लोगों की, खास तौर पर यहाँ कुछ बरादरीइज्म भी है। इनका जो मकसद था वो अमीर शाह को हराना नहीं था, बल्कि वो शेख अयूब को हराना था, और उसमें वो कामयाब भी हो गया। इजाज़त भाई, वैसे ये बड़ी हैरत की बात नहीं है कि उमर फारूक रोड के ऊपर शेख अयूब कंपेन करते रहे और वो बुरी तरह शिकस्त खा गए, और वहाँ पर शायद राना अशरफ एक बार भी कंपेन के लिए नहीं आए और वो रिलैक्स हो गए। वो राना एजाज साहब लाहौर में डांस कर रहे थे ना जब कुर्सी जीती। अच्छा। तो उस पे शेख अयूब साहब भी हंस रहे थे कि जी देखें मेरे इंतखाबी निशान जीता है, तो राना साहब जो है जश्न मना रहे हैं। फिर दूसरी तरफ मुस्लिम बाजार के अंदर जब कुर्सी हारी तो फिर राना एजाज साहब डांस कर रहे हैं। ये बखर के कुछ सियासतदान ये ताजिर इलेक्शन के अंदर घुसे हुए हैं, शुरलियां छोड़ रहे हैं, अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं कि जिनको सुकून ही नहीं है। अब ताजिर इलेक्शन के अंदर पहले घुसने का कोई इनका तुक बनता है, या ये कोई ऐसी चीज है कि भाई ताजिर इलेक्शन के अंदर भी ये लोग घुस जाएं? असल में ये निकम्मे हैं, वेले हैं, काम है नहीं। बकर की जो ताजिर बरादरी है वो किसको अपना मसीहा समझती है? शेख अयूब को, राना अशरफ को, या राव अयूब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट रेड चैनल भकर नेटवर्क। भकर के अंदर अंजुमन ताजरान के हवाले से जो इलेक्शन हो रहे हैं उनके अंदर डे बाय डे ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जिनको देखकर, जिनको सुनकर अंदाज़ा होता है कि ताजिर बरादरी कितने ज़्यादा जोश खरोश के साथ इसके अंदर ना सिर्फ पार्टिसिपेट कर रही है बल्कि बाकायदा तौर के ऊपर कंपेनें चलाई जा रही हैं, बाकायदा तौर के ऊपर एक दूसरे को हराने, एक दूसरे को जिताने के हवाले से इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, इत्तेहाद तोड़े जा रहे हैं। और उमर फारूक रोड के ऊपर जो इलेक्शन हुआ है उसने तो काया ही पलट कर रख दी है। बड़े बड़े बुर्ज उठा कर रख दिए हैं, बड़े बड़े मुंह खुले रह गए हैं कि अब हम कहां जाएं, अब हम किस तरह से पब्लिक के अंदर या ताजिर बरादरी के अंदर कौन सा मुंह लेकर जाएं। इसके अलावा जो अब पहले दो धड़े थे, यानी कि पहले सिर्फ शेख अयूब एक धड़ा था, दूसरा राना अशरफ धड़ा था, अब तीसरा धड़ा जो है वो भी अंदर है। और उस धड़े के हवाले से जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि उनकी जितनी भी सीटें जीती हुई हैं, यानी कि फूल ग्रुप ने फूल के इंतखाबी निशान के ऊपर जितनी भी सीटें जीती गई थी, अब उनकी एक ग्रुप कहता है ये हमारी जीत है, जबकि दूसरा ग्रुप कह रहा है ये हमारी जीत है। तो इसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन से अयूब की, बेसिकली वो जो सीटें जीती हुई हैं वो कौन से अयूब की हैं, और अब तक की जो एक्टिविटीज चल रही हैं ताजिर इलेक्शन के हवाले से उनके अंदर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इन फ्यूचर भकर के ताजरान का सबसे बड़ा लीडर कौन बनता नजर आ रहा है, कौन सी ऐसी शख्सियत है जो आने वाले वक्त के अंदर इस गद्दी के ऊपर बैठने में कामयाब हो जाएगी, इसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। अब तक के जो हालात हैं उनको पेश नजर रख के, उनको सामने रखते हुए हमारे साथ भकर के मारूफ सहाफी इजाज बलोच साहब मौजूद है। एक मरतबा फिर से थैंक यू सो मच इजाज भाई, आपने एक मरतबा फिर से भकर नेटवर्क को टाइम दिया है। और आप क्योंकि डे बाय डे जैसे जैसे जो एक्टिविटी होती है ताजिर बरादरी की इलेक्शन के हवाले से आप उसको कवर भी कर रहे हैं, आप वहाँ पर मौजूद भी होते हैं और आप एक एक खबर के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं। थोड़ा सा जरा बता दीजिए क्या हालात चल रहे हैं फिलहाल। तो ये बताइए कि हालात क्या चल रहे हैं ताजिर बरादरी का, जो इलेक्शन हो रहा है किस सीमत में ये इलेक्शन जा रहा है और पुरअमन तरीके से हो रहा है, या इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो नहीं होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया शकील हैदर। हालात तो मुझे खराब होते नजर आ रहे हैं। जो आज खास तौर पे उमर फारूक रोड का इलेक्शन हुआ है, इसमें तो बड़ी हैरान कुन तब्दीलियां सामने आई हैं। और जनाब ये जो मारा मारी और एक शख्स ने कामयाबी के बाद जिस तरह खिताब किया है, उससे ये लग रहा था कि शायद वो पहले से तैयारी में थे। अच्छा। या उनके अंदर कुछ ऐसा दर्द था जिसको वो निकालना चाहते थे और वो इसी वक्त के इंतजार में थे कि इलेक्शन के नतायज का ऐलान हो। क्योंकि बेसिकली भखर के इस वक्त तक जितने भी यूनिट्स के इलेक्शन हो चुके हैं ना, उमर फारूक रोड पे बड़ी नजरें थी लोगों की, खास तौर पर यहाँ कुछ बरादरीइज्म भी है तो वो भी इन्वॉल्व था इसके अंदर। ये भी एक बड़ी अहम चीज है, मैं अभी आपको इसकी भी तफसील देता हूँ। इसमें पूरे शहर की नजरें लगी हुई थी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो था ये बराह रास्त शेख अयूब साहब और राना अशरफ साहब के दरमियान था, क्योंकि वो दोनों इसमें इन्वॉल्व थे। और कल जो है शेख अयूब साहब ने बाकायदा इसकी कंपेन की है, डोर टू डोर गए हैं, मतलब शॉप टू शॉप। उन्होंने बिल्कुल हर एक ताजिर के पास जाके अपने पैनल के लिए वोट मांगे हैं। लेकिन मसला ये था कि पैनल के अंदर भी इतनी मतलब कैपेसिटी नहीं थी, इतनी जान नहीं थी। ये इलेक्शन इन्होंने हारना था, जिसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि शेख अयूब साहब इसके अंदर जब खुद इन्वॉल्व हुए हैं ना, पिछले 2 इलेक्शन जो कुर्सी के निशान ने जीते हैं उसमें उन्होंने कोई कंपेन नहीं की है। इस इलेक्शन के अंदर वो कंपेन कर रहे थे, उनको शायद ये खतरा था या वो ये भांप रहे थे कि शायद ये हम लूज कर जाएं,
क्योंकि अब कुर्सी का जो निशान है, ये पिछले कुछ दिनों से जो एक रेज हो रही थी ना चीजें कि अब तो ये एक सिंबल बन रहा है, ये जीत रहा है, ये जनाब अपनी ताकत बना रहा है, लेकिन वो आज तासुर खत्म हो गया है। और जो उसने राना अबैदुल्ला शाकिर ने वहां जाके तकरीर की है कि आज प्लाजे की सियासत दफन हो गई है, मतलब ये लोग समझते हैं कि यहाँ से जो सियासत है वो यहीं से निकल रही है, साजिशें यहीं से शुरू होती हैं, और जनाब जो जोड़ तोड़ ये उम्मीदवारों को लाना, ये सारा उसी से जो है निकलता है। हालांकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उमर फरूक रोड पे शायद ये जो राना अबैदुल्ला साहब हैं ये बिला मुकाबला हो जाते, लेकिन ये पैनल फिर आखिरी टाइम में आया, जिसकी वजह से कुछ झगड़ा भी हुआ था इनका और आपस में कुछ इलेक्शन बोर्ड के साथ भी जो है नोक झोंक हुई थी। उसके बाद सूरत हाल जो है आज खासतौर पे मैं समझता हूँ कि सूरत हाल बड़ी बदल रही है, और आने वाले वक्तों में शायद मजीद बदलाव आ जाए। इजाज़ भाई, वैसे ये बड़ी हैरत की बात नहीं है कि उमर फारूक रोड के ऊपर शेख अयूब कंपेन करते रहे और वो बुरी तरह शिकस्त खा गए, और वहां पर शायद राना अशरफ एक बार भी कंपेन के लिए नहीं आए और वो रिलैक्स हो गए? नहीं, राना अशरफ साहब अगर आए नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह उनका और शेख अयूब के दरमियान एक सर्द जंग आप कह लें शुरू है ना, एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात भी आ रहे हैं, तो वो आप क्या समझते हैं कि घर बैठ के उन्होंने कोई काम नहीं किया होगा, कोई वर्क नहीं किया होगा इसके ऊपर? आप देख लेंगे इस रोड के ऊपर जो कम से कम उनकी अपनी बिरादरी के लोग हैं, उन्हें तो यकीनन उन्होंने कहा होगा कि ख्याल करें, और ये एक बका की जंग भी है और बिरादरी की जंग भी है, तो सारे एलिमेंट्स जो है ना, जितने भी अवामिल हैं, इसमें सारे कार फरमा थे और वो इस्तेमाल किए गए हैं। जितनी भी ऑप्शन थे उनके पास, वो सोच विचार करते रहे हैं, और सुबह से जब ये पोलिंग शुरू हुई तो काफी चीजें ऐसी देखी गई हैं, दोनों जो कैंप साथ साथ लगे हुए थे, तो उससे अंदाजा हो रहा था कि ये लोग किस तरह एक्टिव हैं आज की सीट निकालने के लिए, क्योंकि इनका जो मकसद था वो अमीर शाह को हराना नहीं था, बल्कि वो शेख अयूब को हराना था, और उसमें वो कामयाब भी हो गया। उसमें कामयाब नजर हो गए। ठीक है, थोड़ा सा अब क्योंकि देखें अंदर से आपने ही हमारे प्रोग्राम के अंदर आपने कहा था कि इन लोगों से, ये जो 7-8 इलेक्शन जीत रहे हैं, इन लोगों से तो यही क्लियर नहीं हो रहा कि जी लीडर कौन है। एक अयूब कहता था मैं लीडर हूं, दूसरा अयूब कहता था मैं लीडर हूं, अब वो अलहदा अलहदा हो गए हैं। अब एक का इंतखाबी निशान और है, एक का इंतखाबी निशान और है। जरा इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि जो जीती हुई सीटें हैं वो कौन से अयूब के खाते में जा रही हैं? दोनों अयूब कहते हैं ये हमारी हैं। असल में ना ये एक तरफ राना अयूब आमिर साहब है, एक तरफ शेख अयूब साहब है, ये दोनों सलाहुद्दीन अयूबी बनने के चक्कर में हैं, लेकिन बन नहीं रहे, क्योंकि अब जो शेख अयूब साहब ने पिछले दिनों दावा किया कि 11 सीटें जो है ना वो हम जीत चुके हैं जिस वक्त, और उन्होंने बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह को शुक्र अदा किया कि 11 सीटें हम जीत चुके हैं। लेकिन बात यह है कि उसमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो पहले अल खैर ग्रुप फूल के निशान का जो इंतखाबी निशान फूल था उस पे कैंडिडेट जो है वो कामयाब हो चुके हैं। वो पिछले प्रोग्राम में भी हमने यही कहा था कि वो किस खाते में होंगे। अगर इन्होंने अपना ग्रुप बदला है, उसका निशान जो है वो कुर्सी लिया है, तो कुर्सी के 2 इलेक्शन हो चुके हैं जो ये जीत चुके हैं। तीसरा ये था जिसकी उन्होंने कल बड़ी भरपूर कंपेन की। अब जो कुछ दिन पहले तक ये लग रहा था कि शेख अयूब साहब की तरफ जो है रुझान है काफी, और ये असरअंदाज होंगे आने वाले इंतखाबात पे कि ये चीजें कि जी कुर्सी जीत रही है तो आगे भी उम्मीदवारों का रुझान उस तरफ चला जाएगा, झुकाव हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। वो आज हार गए हैं तो फिर गेम अब दोबारा बदलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा इजाज भाई, अब एक ये बड़ी अहम सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए शेख अयूब जो हैं उनको ऑलमोस्ट 50 साल होना चाहिए, शरारती नहीं होना चाहिए। ये देख लेना 50 साल हो गए हैं शेख अयूब साहब को इसी चौक के अंदर, इसी रोड के, उमर फारूक रोड के ऊपर दुकान खोल के बिजनेस कर रहे हैं वो। लेकिन जो रेलवे रोड था उसके ऊपर कैसर नामी एक राव कैसर जीता था उम्मीदवार जो था, और वो कहता है कि मैं शेख के साथ नहीं खड़ा हूं। और इस रोड के ऊपर, उमर फारूक रोड के ऊपर, शेख साहब कंपेन करके भी हार गया। यानी कि 50 साल यहां पर बैठे और उसके बावजूद कंपेन भी की और हार गए, तो क्रेडिबिलिटी तो शेख साहब की जीरो लग रही है। वो तो बिल्कुल यानी कि ठुस हो गए। आपको नहीं लगता कि ये फिर जो आप बाकी जीती हुई सीटों का दावा कर रहे हैं वो भी इसी तरह ठुस होगा? यकीनन ये बड़ा अहम सवाल है। जो एक शख्स जो है 30-40 साल एक बड़ा अरसा होता है, अगर जहां पे लगा ले तो यकीनन आसपास जितने भी लोग होते हैं वो उनके साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक बन जाता है। और ये तो खासतौर पे ताजिर सियासत है। फिर शेख साहब जो है वो CPLC में भी रहे और इनका वक्त भी है, इंतजामिया से भी मिलना, जो लोगों के काम तो कराते रहे होंगे। लेकिन अगर आज उनके रोड पे लोगों ने, आज मेरे ख्याल में अभी भी उनकी दुकान वहां पे है उमर फरूक रोड पे, तो साथ ही प्लाजे, उनका प्लाजा भी है मोहम्मदी चौक के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि वो ताजिर बेसिकली है ही उमर फरूक रोड का। अगर वहां से वो हार रहा है तो यकीनन उनको गौर करना चाहिए कि उसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है कि राना अबैदुल्ला
और वो अरशद मुगल साहब जो हैं ये जीत गए हैं वहां से, और इन्होंने कैंपेन भी खुद की। तो यकीनन ऐसी चीजों पे उन्हें गौर करना चाहिए कि हमने इलेक्शन क्यों लूज किया है, अपने उम्मीदवारों की वजह से किया है या उनके अंदर अपनी कुछ खामियां हैं, लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये क्या वजह हो सकती है, ये उन्हें सोचना चाहिए इस पे। ठीक है, ठीक है। इजाज भाई, अब थोड़ा सा जरा मुझे बता दीजिए, पब्लिक भी ये बड़ा ज्यादा सवाल उठा रही है, ताजिर बिरादरी भी बड़ा ज्यादा सवाल उठा रही है, ये बखर के कुछ सियासतदान ये ताजिर इलेक्शन के अंदर घुसे हुए हैं, शुरलियां छोड़ रहे हैं, अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ये कहां से ऐसे लोग आ जाती हैं कि जिनको सुकून ही नहीं है। अब ताजिर इलेक्शन के अंदर मतलब घुसने का कोई इनका तुक बनता है, या ये कोई ऐसी 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 चीज है कि भाई ताजिर इलेक्शन के अंदर भी ये लोग घुस जाएं? असल में ये निकम्मे हैं, वेले हैं, काम है नहीं। अब इनके हाथ एक चीज लग गई है, भी चले यार कुछ अपना टाइम यहाँ तो गुजार रहे हैं ना, उनके लिए भी एक शुगल बन गया है, भी चले कोई काम पहले ही नहीं था। अच्छा, इंतजामी सतह पे आप पहले काम हो नहीं रहे थे, पिछले दिनों अभी आप देख रहे थे कि यहाँ से इंतजामिया के दरमियान और जो इख्तिदार के लोग हैं उनके दरमियान बड़ी एक जंग रही। अच्छा, वो बात वो नहीं सुनते, चले जी अब कहाँ जाए, कौन नहीं सुनते। तो ताजिर सियासत आ गई है। चले अगर मतलब बराह रास्त वो इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होके वो अपना वक्त भी गुजार रहे हैं। चले वो जो सियासत वाली एक फूफा होती है वो भी पूरी हो रही है। रात को फोन कर दिया, किसी को पैनल बना के दे दिया, किसी को कहा जाओ तुम इलेक्शन लड़ो। अगर देखिए उन्होंने इन्वॉल्व होना है ना, फिर आए रोडों पे आए, फिर लोगों को कहें कि जी ये हमारा पैनल है, ये हमारा पैनल। देखें आप तो फिलहाल इस वक्त तक के जो इतलात हैं या जो कुछ नजर आ रहा है उसमें कुछ दूसरे सियासी ग्रुपों की तरफ से ऐसी चीजें सामने नहीं आ रही। अगर आ रही हैं तो सिर्फ मैं समझता हूं कि ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको। जो सियासतदान होता है उनके पास, जब मेरा अगर किसी से ताल्लुक है, मैं जाऊंगा कि खान साहब ये काम कर दें, वो बेचारा मजबूर है, उसने करना है क्योंकि मैं वोटर हूं, उनका खास आदमी हूं, मैं गया खड़ा हूं। तो ये लोग भी उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो देखते नहीं है कि पैनल जो बन रहे हैं क्या वो मजबूत है। अगर एक पैनल हार रहा है तो शेख अयूब साहब के पीछे तो अब लोग खुलेआम अब कहना शुरू हो गए ना कि ये पीछे नवानी ग्रुप ही है। लेकिन नवानी ग्रुप वालों की हालत ये है कि वो कहीं कुर्सी के खिलाफ हैं, कहीं कुर्सी के हक में हैं। तो ऐसी चीजें, इन चीजों से तो जो है ये सियासतदान भी बदनाम हो रहे हैं। और ये तो वैसे ही मतलब आप चीजें खुल के सामने आना शुरू हो गई, आप देख रहे हैं। इसी से रिलेटेड वो राना इजाज जो हैं शेख खालिद की सपोर्ट कर रहे थे, और फिर यही ग्रुप जो था ये इन्होंने बुला के जी ये क्या कर रहे हो, मतलब ये खबरें भी सामने आई है। राना इजाज साहब लारी अड्डे पे डांस कर रहे थे ना जब कुर्सी जीती। अच्छा, तो उस पे शेख अयूब साहब भी हंस रहे थे कि जी देखें मेरे इंतखाबी निशान जीता है तो राणा साहब जो है जश्न मना रहे हैं। फिर दूसरी तरफ मुस्लिम बाजार के अंदर जब कुर्सी हारी तो फिर राणा इजाज साहब डांस कर रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब वैसे पॉलिसी है इनकी। ठीक है, और समझ नहीं आ रही थी। वो इनके साबिक काउंसलर हैं गौहर शबीर राव टीपू साहब, वो जनाब वो भी इनके खिलाफ ही हैं। वो जहां बैठते हैं तो वो शेख साहब का गिला करते नजर आते हैं। मेरा ख्याल है ये जो नवानी ग्रुप के जितने भी लोग हैं इनको या तो ये ग्रुप जो है फिर इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ये दो चीजें सामने आती हैं। अगर नवानी ग्रुप इन्वॉल्व है तो फिर तो ये चीज एक अटल चीज है कि नवानी ग्रुप के जो लोग हैं जिस तरह उनको क्यादत कह दे वो दूसरी बात नहीं करते। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना ये खुला मैदान है, वो खुल के खेल रहे हैं जी। जिसकी मर्जी मुखालफत कर दें, जिसके मर्जी हक में चले जाएं, वो ना ग्रुप की बात मान रहे हैं ना पता नहीं वो उनको शायद शेख अयूब साहब से कोई शिकवे हैं या उनके साथ वो बैठना नहीं चाहते, या फिर ये चौधराहट के कोई खेल है या ऐसा कोई सिलसिला। मुझे तो ठीक है। थोड़ा सा ये बता दीजिए कि हम मेरे ही इंटरव्यू के अंदर जो राव अयूब आमिर हैं उन्होंने कहा कि जी हम राना अशरफ के खिलाफ खड़े हुए हैं तो हम भला उसको क्यों सपोर्ट करेंगे, हम उसके साथ क्यों जाएंगे। और अभी ये खबरें सामने आई हैं कि ये जो जितने भी राने हैं इन्होंने मिल बैठ के प्रेस जो है वो अपनी मीटिंग्स भी की हैं, एक दूसरे के साथ फैसले और कस्में वगैरह भी उठाते रहे हैं। तो इन फ्यूचर आपको ये जो राव अयूब आमिर हैं ये राना अशरफ के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं? अच्छा, ये वैसे आपने सवाल बड़ा अहम कर दिया है। मैं हैरान हूँ, ये आपको पता कैसे चला इस चीज का। ये एक सहाफी जो होता है ना उसके सोर्स होते हैं जिनको वो कभी डिस्क्लोज नहीं करता। और मेरे जो सोर्स हैं उनके मुताबिक यकीनन ये बात 100% ये परफेक्ट बात है कि जो राना बरादरी के कुछ 5-4 धड़े हैं मेन यहाँ शहर के, तो वो जो है वक्तन फक्तन इस इशू के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है जी, राना आफ्ताब साहब भी इन्वॉल्व हैं, राना अशरफ साहब भी इन्वॉल्व हैं, राना फरजंद साहब भी इन्वॉल्व हैं, राना इजाज साहब भी हैं, बाकी इनके जो धड़े हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि जो लोकल मुहाजिर का तासुर है ये नहीं होना चाहिए। ये बड़ा अजीब है क्योंकि नस्लों से यहाँ पे लोग आबाद हैं। अब तो जो मुहाजिर हैं वो भी मुहाजिर नहीं रहे, यहाँ से मतलब 3-3 नस्लें हो गई उनकी। लेकिन जो एक आम तासुर है
इन्होंने ये सोचा कि ये जो 15-20 साल से जो शहर की नंबरदारी है, शहर की पग है, ये राणा बिरादरी के सर में है, तो ये जो है ना किसी और तरफ नहीं जानी चाहिए। यकीनन ये सोच रहे हैं लोग, और ये सोचना उनका हक भी बनता है, वो एक सीट है उनके पास हाँ। अरसा दराज से। लेकिन अब ये तासुर जो है ये तेजी से फैल रहा है। हम नहीं कहते कि ये ठीक हो, हम नहीं चाहते कि ये मजीद फैले, लेकिन ये बहरहाल फैल रहा है। इसको जो है पीछे से जो भी इनको लीड कर रहे हैं, जो भी इसके ऊपर, अच्छा राना अयूब आमिर साहब जो है वो मिल जाएंगे राना अशरफ के साथ? वो मिल जाएंगे, नहीं वो भी मेरे ख्याल में वो भी इनसे राब्तों में है। अच्छा इनके अच्छा। साथ मुकम्मल राब्ते हैं। आने वाले वक्तों में हो सकता है ये किसी स्टेज पे इकट्ठे भी हो जाए। इजाज भाई थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, एक इलेक्शन तो ये हो रहा है, इस इलेक्शन के बाद जो राना अशरफ है उन्होंने कहा हुआ है कि जी मैं 1 यूनिट इलेक्शन करवाऊंगा, तो इस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए, राना साहब जब अपना इलेक्शन करवाएंगे फिर उसके हालात क्या आपको नजर आ रहे हैं? राना अशरफ साहब की वैसे जो वोट इंदराज का सिलसिला है वो शुरू है। उनका जो दावा है वो 5,000 से ज्यादा वोट दर्ज कर चुके हैं, उनकी लिस्टें बन रही हैं। यकीनन इलेक्शन उन्होंने करवाना है, लेकिन शेख अयूब साहब ने कल भी दावा किया है कि ये जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं ये इलेक्शन नहीं होंगे, और 3 महीने के बाद राना अशरफ साहब भी यहाँ नहीं होंगे। लेकिन वो इस वक्त अपनी पूरी तैयारी के अंदर हैं, उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, चाहे उम्मीदवार उनका कोई भी आ जाए, अशरफ साहब आ जाए, मलिक आशिक साहब आ जाए, कोई और आ जाए, ठीक है। लेकिन आना है, उन्होंने इलेक्शन करवाना है। उसका स्टेटस अलग से होगा, ये तंजीमें भी चलती रहेंगी, वो भी अपना इलेक्शन करवाएंगे। फिर इंतजामी सतह पे देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी रहता है, कौन हावी रहता है, किसको प्रेफरेंस मिलती है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है ठीक है। ये थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं ये इन्वॉल्व हो रहे हैं बगैर किसी वजह के या बगैर किसी रीजन के, तो अब एक और चीज़ भी सामने आई है और बड़ी दिलचस्प है कि दरिया खान रोड के ऊपर जो यूनिट है, गोडोला रोड का जो यूनिट है, उनके ऊपर अब इन्हीं के ही एक यानी कि एक ही पॉलिटिकल ग्रुप के जो लोग हैं वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं, तो ये तो इनको आने वाले वक्त में फिर पॉलिटिकली बड़ा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा? यकीनन भाई शकील हैदर, इस वक्त सिर्फ एक ही ग्रुप के लोग हैं जो ज्यादा ख्वाहिश रखते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी तक दूसरे ग्रुप की तरफ से तो कोई ऐसा बंदा सामने नहीं आया कि जी हम भी इलेक्शन लड़े, या वो बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व भी हुए हों। एक आध दो इलेक्शन के अंदर उनके कुछ लोग यकीनन काम करते रहे हैं, जैसे अब्बास चौक का इलेक्शन हुआ है, वहां पे इन्वॉल्व थे उनके लोग के वो जीतना चाहते थे एक इलेक्शन को। तो अभी ये जो दरिया खान रोड का है, इस पे यकीनन दोनों जो लोग हैं वो एक ही ग्रुप के हैं। अब वो दोनों नामजद भी हो रहे हैं, दूसरा उसकी मुखालफत कर रहा है, वो कह रहा है मैं भी उम्मीदवार हूँ, एक और उसी ग्रुप का बंदा था वो कह रहा है मैं भी उम्मीदवार हूँ। अब यकीनन अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है और दो यकीन पैनल जो आते हैं, यकीनन लड़ना तो एक ही ने है। अगर फर्ज करें वो मद्दे मुकाबिल आ भी जाते हैं, एक जीतेगा एक हारेगा, फिर इनका शिकवा की आदत पे होगा जो हारने वाले होंगे, उन्होंने कहा जी हमें तो आपने सपोर्ट ही नहीं किया, तो आने वाले इलेक्शन में आप हमसे क्यों तवक्को कर रहे हैं कि हम आपकी सपोर्ट करें। जिस तरह हमारे यहाँ एक रिवाज है, आम शिकवे गिले ये कर किए जाते हैं इलेक्शनों में, वो कहेंगे जी आपने तो उस वक्त मेरी हमायत ही नहीं की, आपने तो दूसरे जनाब फलां को सपोर्ट किया था, तो आप उसी को कहें जी वो आपके लिए वोट मांगे, मैं तो नहीं मांगता। ये सियासी नुकसान भी है ग्रुपों के। ठीक है ठीक है। लास्ट में बस ये बता दीजिए कि बकर की जो ताजिर बरादरी है वो किसको अपना मसीहा समझती है, शेख अयूब को, राना अशरफ को, या राव अयूब को? आखिरी सवाल का जवाब यही है कि बकर की ताजिर बिरादरी जो है ना वो इस वक्त भी अपने मसीहा की तलाश में है। तलाश में है वो, इनमें से किसी को भी वो नहीं समझते। मेरा ख्याल है वो तलाश कर रही है, शायद अल्लाह करे उन्हें को मिल जाए। चलिए क्योंकि अब जितने लोग हैं ये जो नाम आपने लिए हैं, इन सब ने तो अपने अपने चूरन पहले भी बेचे हुए हैं ना। अब चूरन किसका बिकता है ये कुछ पता नहीं है। आने वाले वक्तों में शायद कोई नया आदमी सामने आ जाए तो शायद कुछ हालात बदल जाए। चले चले चले, थैंक यू सो मच। ये इजाज भाई थे और हमेशा की तरह इन्होंने अपने बड़े मुफीद तज्जिए से अहलियान बकर को आगाह किया। आप देखना चाहिए कि आने वाला वक्त जो है वो ताजिर इलेक्शन के हवाले से किस सिमत में जाता है और ये गद्दी कौन हासिल करने में कामयाब होता है सदर अंजुमन ताजरान की। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी एक नए प्रोग्राम से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।